अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, एक्चुअली बहुत ज़रूरी बात करनी है। जो मैसेज है वो मुझे देना है आप लोगों को, क्योंकि मुझे कुछ वक्त के लिए इस सब सोशल नेटवर्क्स या फिर ये जो भी फ़ोन सिस्टम्स हैं या कोई भी मतलब नेटवर्किंग है, इससे मैं कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही साइड हो रहा हूँ। इसमें मैं कहीं घबरा के नहीं, इसका एक मकसद है कि मैं अपनी फैमिली के साथ और अपने अल्लाह के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ मैं, मेरी फैमिली और मेरा अल्लाह होगा। उसमें मैंने मेहनत करनी है अपने आप को सबसे पहले इम्प्रूव करने की, अपने वर्डिंग्स को ठीक करने की, अपनी वे ऑफ टॉक, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी वॉइस टोन पे मैंने इस पे ध्यान देना है काफ़ी, ताकि मेरी जो आगे आने वाला जो वक्त है उसमें मैं जो बात करूं उसमें मेरे अल्फाज जो हों, जो अल्फाजों की तासीर हो, जो तरीका हो बात करने का, वो एक अच्छा तरीका बन सके। इस वक्त में मिनिमम 40 डेज भी हो सकते हैं और अप टू 4 मंथ भी हो सकते हैं। तो इस मंथ जो ये है ना, इस गैप के बीच में मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ, और ये मैसेज प्लीज़ ये वीडियो पूरी सुने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा मेरे करियर की शायद सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इसमें मैं कुछ मैसेज जो है वो आपके पास छोड़ देना चाहता हूँ। आपको उस पर सोच और विचार का मौका देता हूँ कि आप उस पर सोचें हैं, उन चीज़ों पे आप अच्छे से सोचें, अच्छे से गौर व फिक्र करें। तो उससे हमारे जो हालात हैं वो बड़े आसानी से सुधर सकते हैं, हमारी डेवलपमेंट्स बहुत आसानी से होगी और 100% डेवलपमेंट्स होगी। उसके बाद हमारे जो भी मतलब जो हक छिन चुका है, जो चीज़ें हमारी दबी रह चुकी हैं, वो सारी चीज़ें हमें वापस मिल सकती हैं। लेकिन इस मैसेज पे ज़रूर खुद भी सोचें, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनको ये समझ आता है, और वो दूसरों को समझाने की कोशिश करें। मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये जो डाइवर्शन है ना, हमारे बीच में एक डाइवर्शन आ गई है। जैसे कि मैं बात करूँगा कि हमें सबसे पहली चीज़ है यूनिटी होनी चाहिए। हमें सबसे पहली चीज़ है हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारे पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमारी जो तंजीम है वो पूरी मिल के चले, उसमें एकता हो, ताकि हम आने वाले वक्त में अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने आसानियां करें। आने वाले फ्यूचर के लिए जो है मतलब डेवलपमेंट्स हैं, तो वो अगर आप चाहते हैं और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें, हर कोई एजुकेटेड हो, ये सब चीज़ें हमें मिले, पीस हो, शांति हो, ये इलेक्शंस के लफड़े ना हो, खून रेजी ना हो, दंगे फसाद ना हो, तो इन चीज़ों पे एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं सबको। कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँगा कि मैं जावेद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ और शाहिद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर और जो मेरे वालिदैन की जगह भी हैं और मेरे दिल में काफ़ी उनके लिए इज्जत भी है, चौधरी जुल्फकार साहब की बात करता हूँ, जिन्हें मैं मामू कहता हूँ। तो ये इसी चीज़ को लेके मैं बात करूंगा। इन तीन मतलब बात को मैं समेटने की कोशिश करूंगा कम लफ्ज़ों में, ताकि जल्दी से आपको समझ आ सके। देखिएगा, मैं ये चाहता हूं कि हमारी सिर्फ ये सोच होनी चाहिए कि हमारी कौम, हमारे उसमें ना ही कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कास्टिज्म, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहली सोच ये है कि हमारा एरिया डेवलप होना चाहिए, हमारे लोग डेवलप होने चाहिए, हमारे लोगों की गुर्बत ख़त्म होनी चाहिए, हमारे लोगों की बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, हमारे लोगों के जो बच्चों के आने वाले फ्यूचर्स हैं उनके एजुकेशन लॉस नहीं होने चाहिए, हमारे जो ज़हीन और काबिल तरीन बच्चे हैं जो
किसी लेवल तक जा सकते हैं, जो साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो इंजीनियर बन सकते हैं, जो मतलब हाई लेवल पे जाके इस्लामिक तरीके को भी अपने साथ रख के और साइंस को भी साथ रख के इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स करें कि हमारे एरियाज़ के, हमारे जो इंडिया है, हमारी जम्मू कश्मीर है, तो इसका नाम आगे जाके रोशन करें। अगर ये चीज़ें हम चाहते हैं, अगर हम सच में दिल से चाहते हैं, अगर हम सच में दिल से इस्लाम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, अगर सच में हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर सच में हम अल्लाह को मानते हैं, अगर सच में हम अपने आवाम के लिए, आवाम के हक में ही करना चाहते हैं, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जो बढ़ चुके हैं, जो डाइवर्ट हो चुके हैं कुछ लोगों की वजह से, और वो जो डाइवर्शन होगी ना, उस डाइवर्शन में ना बीच में ये जो मुनाफिक लोग हैं ये फ़ायदा उठाएंगे, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं डीसी शाहिद से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जावेद साहब भी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जुल्फकार चौधरी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें बैठ के एक जगह अपने जो फैमिली मुद्दे हैं, जो हमारे बीच की बात है, उसे हमें अपनी जगह निपटाना चाहिए। इसको पब्लिक इशू नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत गंदा और बहुत बैड इम्पैक्ट जा रहा है। जुल्फकार साहब ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, मैं बाज़ाते जानता हूं उन्हें खुद, लेकिन जो जावेद साहब आके कर रहे हैं या फिर शाहिद साहब कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये अपना वो प्रॉफिट सोच के, अपनी इमेज के लिए सोच के ना पूरी कौम का जो है वो गला काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे, आप ऐसे ही लड़ते रहे, तो बीच में से तीसरा इंसान निकलेगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा, इन मुनाफिकों का पता भी नहीं चलेगा, ये लोग आपको यूज कर रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन तब जाके जो तीसरा इंसान, बाहर का इंसान फायदा उठाएगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आपको होश आएगा, तब आप कहोगे हमसे ये क्या हुआ। इससे पहले कि आपके दिमाग में ये चीज आए कि हाय वक्त निकल गया, हमने गलत किया, हाय अगर एक बार अल्लाह मौका देता, तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप अपनी इन चीजों को सुधारें। खुदारा सबसे पहले आप दीन को सीखें, दीन को पढ़ें। कैसे? अरबी में, सिर्फ अरबी में कुरान पाक को सवाब के लिए न पढ़ें। जिस उलमा पे आपको यकीन है, जिसका तर्जमा आपको पढ़ना चाहते हैं, उसको पढ़ें। कोई भी रिलीजियस बुक है, जिस धर्म की है, वो अपनी बुक्स पढ़ें। उन बुक्स में कहीं जो गलत लिखा है तो वो मुझे बताएं। उसमें जो लिखा है उसको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद यूनिटी और एकता करें। एकता करने के बाद जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट हमें दे रही है, जो हमारे मतलब काम हैं, लेकिन ये आपसी लड़ाइयों की वजह से जो ये काम नहीं हो पा रहे हैं, या अगर हो पा रहे हैं तो चोर इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक सख्त, साफ, सही, ईमानदार जो टीम है वो बनानी पड़ेगी। हमें जो हमारी जो मंजिल है, हमें अपनी मंजिल डिसाइड करनी होगी, और उसके बाद हमें उस मंजिल पे जो रास्ता जाता है वो रास्ता हमें मिलके डिसाइड करना होगा। बल्कि हमें भटके हुए अंधेरे के मुसाफिर की तरह नहीं, ताकि हमें पता चले हमारी मंजिल ये है और हमारा रास्ता ये है। हम इस रास्ते से जाएंगे, हम इस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा तभी होगा जब आप लोग अपने आप को, अपनी मैं को ख़त्म करेंगे, अपनी इज्जतों और शोहरतों को के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप इंसानी तरीके से, जब आप इस्लामिक तरीके से, जब आप एक सच्चे इंसान, सच्चे मुसलमान की तरह सोचेंगे, तो आप इस चीज़ को खुद तस्लीम करेंगे कि ये जो हुआ है, इससे पहले ये गलत हो रहा था और ये नहीं होना चाहिए था। अभी भी इसको हम रोक सकते हैं, हमें इसको रोक देना चाहिए। ये जो लड़ी है ना, ये इसको खत्म कर देना चाहिए, वरना खुदा की कसम करके बोलता हूँ, आने वाले वक्त में ना बर्बादी और हमारा मुकद्दर है, जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगा। और उसके बाद हार और जीत को तो छोड़िएगा, हमें कहीं किसी जगह का भी नहीं रहने दिया जाएगा। ये बातें मत अपनी नस्लों के गले काटे, अपनी औकात, अपनी छोटी सी इज्जतों को लेके, छोटे से एक लफ्ज को लेके, अपनी आना को लेके, यार तुम फिर क्या करोगे पब्लिक के लिए डेवलपमेंट? तुम क्या, किस अल्लाह के सामने कैसे अपना ये मुंह लेके जाओगे कि आप अपनी इतनी सी आना के लिए आके आपने अपने वालिदैन, अपने बुजुर्गों को नाराज करके आप उनके खिलाफ जाने के बाद अपना भी नुकसान किया, अपना तो
किया ही किया, अपना तो बेड़ा गर्क किया, लेकिन उनका भी नुकसान किया। जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, जो हमारे हकूक हम तक पहुंचने चाहिए थे, जो लोगों के लिए, जो गरीब आवाम है उन तक, उनके आवाज़ बन के, उनके मसीहा बन के, उनके राइट्स उन तक पहुंचाने की जगह हमने उन्हें क्या बताया कि हम डाइवर्शन में हैं, हम एक दूसरे से टूटे हुए हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, आओ आप भी फ़ायदा उठाओ, आप भी फ़ायदा उठाओ, आप भी फ़ायदा उठाओ। हम, ये बात है कि हमारी बीच की फैमिली की मसला है, हम इस इंसान से कुछ भी गलत निकल गया या फिर कोई एक अल्फाज निकल गया तो उसमें आके पूरे का पूरा जो नुकसान है वो अपना भी कर दिया, बुजुर्गों का भी कर दिया, वालिदैन का भी कर दिया, और अब कौम का तो गला कट ही चुका ना। इसलिए मैं खुदा का वास्ता देता हूँ, एक सही तरीके से बैठें, इन चीज़ों पे सोचें। जिन लोगों को मेरी ये बात समझ आई है वो प्लीज़ उन लोगों को समझाने की कोशिश करें जिन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद साहब आप पढ़े लिखे इंसान हैं, जावेद साहब आप भी पढ़े लिखे इंसान हैं, इसमें आपको बैठ के फैमिली मैटर को ख़त्म करना चाहिए। जुल्फ़िकार साहब के साथ आप चलें क्योंकि वो अच्छा लीडर है, और शाहिद साहब आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, और जावेद साहब आप एक अच्छे राइटर हैं, और आप एक अच्छे क्रिटिकल जो थिंकिंग है ना वो आपकी अच्छी है। तो ये क्यों ना हम अपनी सारी ताकतें, जिसकी जो हुनर है वो हम सब मिला के लगाएं। हैं, बात सुनो, एक रहनुमा रहबर जो जुल्फ़िकार रखता है वो दूसरा इंसान नहीं रखता। एक स्पीकिंग मैं रखता हूँ, मैं वो चीज़, एक पावर जो शाहिद इकबाल साहब की है वो रखते हैं, एक जो पावर जावेद इकबाल साहब की है वो रखते हैं। तो हम मिल के साथ चलें। अगर हम मिल के कौम के लिए काम करें तो क्या हम काम नहीं कर सकते? क्या काम हमें एक दूसरे के खिलाफ ही चल के करना है क्या? और खुदा की कसम ये इज्जतें नहीं बन रही, और ये इससे आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, ये आपकी बर्बादी बन रही है, ये आपकी बर्बादी की वजह है। आने वाले वक्त में ना आपका कुछ भी नहीं बचेगा, आपका कुछ नहीं बचेगा, ये बात मेरी याद रखना। और ये जो बीच के मुनाफिक लोग हैं ये आपका फ़ायदा उठा के आपको एक दूसरे से झगड़ा के आपकी सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तब ना ही आपके पास इज्जत होगी, ना ही शोहरत होगी, ना ही पैसा होगा, सब कुछ आपके हाथ से चला जाएगा, और अफसोस और तलियां मलने के बिना सिवा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस वक्त मैं कह रहा हूं, और जुल्फ़िकार साहब अपनी जगह सही हैं, मैं चाहता हूं जावेद साहब आपसे भी, आप उनके पास जाएं, आप माजरत ख्वाह करें उनसे। शाहिद साहब आप भी उनके पास जाएं, वो आपके बुजुर्ग हैं, वो आपके वालिदैन के बराबर हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करो। जो इंसान अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो इंसान अपने बुजुर्गों को अहमियत नहीं देते, वो कभी कामयाब नहीं होते, चाहे वो जो मर्जी करें। मैं बात हक और सच कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब नेटवर्क से मुझे डिस्कनेक्ट होना है। मैं ये एक टाइम दे रहा हूँ, एक पीरियड दे रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे सोचें, अच्छे से सोचें, और फिर अपनी मंजिल जो हम तय करें, हम गरीबों का हक उन तक पहुँचाएं। हमारे जो कानून, जो हमारे इंडियन हम गवर्नमेंट हमें दे रही है, वो जो जिसका दे रही है, जो दे रही है, वो सही हाथों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए। तब ये चीज़ है ना, अगर आप कौम का भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, अपनी आने वाली नस्लों का भला चाहते हो, तो ये जो रंजिशें हैं, आपसी रंजिशें, ये छोटी छोटी बातें, ये इनको ख़त्म करना होगा, इन्हें रोकना होगा। ये लड़ियाँ जो चल रही आ रही, रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, इन्हें ख़त्म करना होगा। एक सोच को बदलना होगा कि हमें यूज़ किया जा रहा है, हम किसी के आगे यूज़ करने के लिए नहीं है, बल्कि हम खुद इस काबिल हैं कि हम अपनी आपका भी अच्छा सोच सकते हैं, और अपनी आवाम का भी अच्छा सोच सकते हैं, अपने आप को भी अरूज पे लेके जा सकते हैं, और अपनी आवाम को भी उनका हक दिला सकते हैं। डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे सबके बच्चे एजुकेटेड होंगे, हर चीज़ होगी। लेकिन अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कुछ भी नहीं होगा, ना ही कोई एजुकेशन होगी, ना ही कोई हेल्थ सिस्टम होगा, ना ही कोई रोड सिस्टम होगा। क्योंकि ओपोजिशन में एक दूसरे के काम नहीं होने दिए जा रहे हैं। ये उसका काम है, नहीं होना चाहिए, ये उसका काम है। जब सब साथ हुए ना तो तब मिलेंगे, हाँ ये काम, पूरी टीम चलो ये काम करो। सबसे पहले अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदारा समझो, खुदारा ये बातें समझो। क्यों मत इस वक्त को अपने हाथ से जाने दो। अल्लाह का वास्ता, ये वक्त गुजर गया तो आप पछताओगे, आप बहुत पछताओगे, वक्त वापस नहीं आएगा। मेरी बातों पे गौर और फिक्र करें। और मुझे अगर मेरी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला हो कि जो आपके दिल में या किसी को ठेस पहुंचा गया हो, तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाकी जो भी होगा बेहतर होगा, और मैं दुआ करता हूँ कि हमें अल्लाह हक और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बस हमें एक
دوسرے کا سہارا بنائے, ہمیں ایک دوسرے کا دشمن نہ بنائے. بس اللہ حافظ, حیات باقی, ملاقات.